यूके की अदालत में जब से कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद छिड़ा है और जब से वहां मुकदमा कायम हुए हैं और जब से विवाद तेजी से आगे बढ़ा है, उसके बाद ही भारत में भी इस चीज की हलचल तेज हो गई है कि वाकई वैक्सीन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनके जान को खतरा हो रहा है, वो जहां तहां गिर रहे हैं और खड़े खड़े ही उनकी रूह परवास कर जा रही है और जिस्म लाश की तरह नजर आ रहा है कि वो तो बस एक मुर्दा है। पहले तो कोविशील्ड पर यह बात आ रही थी कि कोविशील्ड जितने लोगों ने लिया है, 80% के करीब में लोगों ने कोविशील्ड लिया है, शायद इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और उन तमाम मामलों में ये लक्षण देखने को मिल रहा है कि लोग जहां तहां गिर रहे हैं। ये एक्स्ट्राजेनिका का मामला था, जो कि एक विदेशी कंपनी थी और आधार पूनावाला जो भारत में मौजूद है, उनके साथ मिलकर के उसी फॉर्मूला के तहत जो है कोविशील्ड तैयार की गई। लेकिन अब सुनने में आ रहा है और खास तौर से बीएचयू में ही इस बात का शोध हुआ है और पता चला है कि जो कोवैक्सीन है, जो भारत की निर्मित है, उसमें भी ये लक्षण देखने को मिल रहा है कि हाँ, वही जो उसका कोविशील्ड में मामला था, वही जानलेवा चीज अब कोवैक्सीन में भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए हम लोग क्योंकि बीएचयू में ही हैं, वाराणसी में ही हैं और इसी बीएचयू ने इसका शोध भी किया है, जिसके तहत ये पता चला है कि कोवैक्सीन भी जानलेवा साबित हो रही है। तो ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि अनशन पर हैं दूसरे मामलों को लेकर के, तो हम इनसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये वैक्सीन जान बचाने वाली थी या जान लेने वाली। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का दुष्प्रभाव तो बहुत बुरा तरीके से देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? ना कोविशील्ड बचा ना कोवैक्सीन, सब पर तो इल्जाम लग रहे हैं। मोडर्ना पे सबसे पहले लगा था, ये सब जी। बाद में आया है। मतलब कोई ऐसा वैक्सीन अभी तक नहीं है जिसके ऊपर इल्जाम ना लगा हुआ। हर कोविड वैक्सीन इस चपेट में है और एक एक करके सबके विरुद्ध रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट पब्लिश हो रही है और लोग अदालतों में जा रहे हैं और इस देश में भी लोग अब अदालत पहुंचे हैं और उसमें सब कोई वैक्सीन इससे अछूता नहीं है। और वैक्सीन मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये जान बचाने वाला नहीं, जानलेवा था। क्योंकि वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाना, और वैक्सीन तब लगाया जाता है जब कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं हुआ है। कोविड के मामले में कोविड वैक्सीन आने से पहले एक पहला वेव पहले डोज की तरह आपको वैक्सीन देकर इम्यूनिटी को जगा चुका था। उसके बाद डेल्टा वायरस आके आपको बूस्टर डोज पूरे समाज में दे दिया और हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर दिया 2 बार। उसके बाद वैक्सीन जो है पैसों के मतलब कह सकते हैं एक उगाही का नया धंधा बता सकते हैं पूंजीपतियों के लिए। और कोविड इन्फेक्शन को भी ये नहीं रोकता था और लॉन्ग टर्म सेफ्टी एफिकेसी इनके मालूम नहीं थे। अब जो उसके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं वो ब्लड क्लॉट जमना, क्योंकि उस समय भी दिखे थे बहुत लोगों को। उस समय हम लोगों ने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे जब मरीज कंप्लेन कर रहे थे, तब वो कंपनियां दबा दी थी। फेसबुक हम लोग को हमारे 2-2 3-3 बार हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। 2-2 3-3 दिन तक अकाउंट ब्लॉक रखा था जब इसके विरुद्ध हम लिख रहे थे। लेकिन ये इश्यूज पहले से आ रहे थे, उस समय कई लोगों की जाने गई थी वैक्सीन लगाने के बाद। अब वो कंफर्म हो गया है और फायदा तो कुछ नहीं दिया, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म और हर तरीके से पूरे समाज में ये दुष्प्रभाव छोड़ गया है बिना किसी फायदा दिए हुए, और धन का नुकसान यानी इसकी आर्थिक लाखों करोड़ जो है इस देश की गई है इस वैक्सीन के पीछे, और लोगों की जान भी खतरे में आ गई है बिना कोविड इन्फेक्शन को रोके हुए। तो एक सवाल मैं पूछूंगा, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद बहुत से टीके लगाए जाने शुरू शुरू हुए, उसमें वैक्सीन भी लगाए गए, वैक्सीनेशन भी किया गया छोटे बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाओं तक में। लेकिन इतना बड़ा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला कि जितना कोविड से लोग मर जाएं, उससे ज्यादा ये जहर के तौर पर हमारे रगों में दौड़ रहा है। आखिर इस वैक्सीन में कमी क्या थी? क्या आधा अधूरा इसको बनाया गया या इसकी प्रॉपर जांच नहीं की गई और डायरेक्ट ही सीधे नसों में लगा दिया गया कि भाई कैसे भी शरीर में एंटर करे, जो भी प्रभाव होगा बस नाम कमा लिया जाएगा कि हमने वैक्सीन लगा दिया? पहले में और अब में क्या फर्क हो गया? देखिए, वैक्सीन का मकसद जो बेसिक था वो नाम नहीं पैसा कमाना था और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना था। मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोविड के लिए वैक्सीन नहीं बना, बल्कि वैक्सीन के लिए कोविड बना। और इसीलिए इसमें शुद्ध
पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा अब तक का भ्रष्टाचार है, लूट है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। इसमें लाखों लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ नहीं, लाखों लाख करोड़। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की इस देश में ही आप देखेंगे कि जो पूंजीपति 30-40 हजार करोड़ के मालिक थे, आपदा में अवसर तलाश कर कोविड काल में लाखों करोड़ के मालिक बन गए। तो ये जो अवसर वाला खेल था, यही एक्चुअली असली इस कोविड और कोविड वैक्सीनेशन का खेल था। मैं पहले दिन से इसका विरोध कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ना तो वैक्सीन लिया, कई बार फेसबुक लाइव किया, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें हजारों पोस्ट लिखी, इनके एक कमियों को बताया, लेकिन लोग माने नहीं, लोगों को डराया गया, डरवा के वैक्सीन लगाया गया, डरा के, धमका के और उस वैक्सीन का दुष्प्रभाव अभी इस समाज के ऊपर बहुत बुरा पड़ रहा है। आने वाले अब वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार को उन कंपनियों के ऊपर जो मान्य न्यायालय, सरकार तो क्या करेगी, कुछ नहीं, माननीय न्यायालय को ये निर्देश देना चाहिए कि सरकार जो है पूरे भारत में एक जांच समिति बिठाए, जितने भी मौतें अनयूजुअल अनएक्सप्लेन्ड होता है सबका पोस्टमार्टम करे, उसका विसरा को प्रिजर्व करे और विसरा के पूरे इम्यूनोकेमिकल, हिस्टोकेमिकल सारे एग्जामिनेशन करे, उनमें कॉज ऑफ डेथ ढूंढे और उसकी वजह से अगर कोई मार्कर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते, जैसे 140 करोड़ में तो ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति में भी दुष्प्रभाव है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कर डेवलप किया जाए और उस मार्कर के मदद से जो टारगेट पॉपुलेशन जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है, उस रिस्क पॉपुलेशन को ढूंढा जाए और उस हिसाब से उनके ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए अप्रोप्रिएट नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जी, जैसे कि हमारे बहुत से दर्शक भी इस बात को पूछते हैं कि जो होना तो हो गया, वैक्सीन चाहे सरकार ने ज़बरन लगवाया हो, चाहे लोगों ने अपनी मर्ज़ी से भी लगवाया हो, तो जो दुष्प्रभाव है, क्या उसको कम किया जा सकता है? उसके लिए कोई रिसर्च होनी चाहिए? नहीं, रिसर्च जरूर होनी चाहिए और पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही भी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होता है तो वैज्ञानिक हमेशा अपना कार्य करते रहते हैं। वैज्ञानिक हमेशा नए शोध करते रहते हैं। हर चैलेंज जो सामने आता है, ये पूरी दुनिया के ऊपर, मानवता के ऊपर चैलेंज है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसमें लगे हैं खोजने के लिए। भारतवर्ष में लगना चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि ये जो मौतें हो रही है इसकी वजह क्या है और उसको देखने के लिए पोस्टमार्टम सबका कंपलसरी है। पोस्टमार्टम के बाद उसके विसरा को प्रेजेंट करना चाहिए, अंदर के जो शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं आपके, उसको जांच के लिए फिर बाद में गहन जांच से पता करना चाहिए कि वजह क्या थी, डेथ की वजह क्या थी, क्या गड़बड़ी हुई, क्यों क्लॉट बना। ये सब जब पता चल जाए, उसमें एक कॉमन पैटर्न पता चल जाए, तो फिर उसको रोकने के लिए नई दवा या पुरानी दवा का इस्तेमाल करे, उसके लिए गाइडलाइन फ्रेम करके उस टारगेट पॉपुलेशन को दिया जाना चाहिए, तब हम लोग उसको बचा पाएंगे। तब बचा पाएगा। अच्छा, बीएचयू का जो जांच आया है, जो बीएचयू में जो दावे किए गए हैं, अ, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? बीएचयू ने भी तो चूंकि एक बड़ा अचीव किया है। बीएचयू ने उसी आधार पर शोध किए जैसे इंटरनेशनल मानकों में आधार, मैं भी उस शोध का एक मरीज जैसा हिस्सा था। और चूंकि मैंने वैक्सीन नहीं लिया था तो मैं एक अलग कैटेगरी था, उसमें वैक्सीन लेने वाले अलग कैटेगरी थे और उन पर जो शोध के आंकड़े हैं वो वही सब साबित कर रहे हैं जो कि दुनिया में अन्य शोधों ने साबित किए हैं, जो मॉडर्ना और अन्य कोविशील्ड वैक्सीन या अदर वैक्सीन के संबंध में हुआ है, वही इस वैक्सीन के संदर्भ में भी हुआ है और ये तो और भी बिना पूरे रिसर्च के साथ। सर, वैक्सीन की तारीफ करने के लिए बाकायदा वैक्सीन वॉर नाम की एक फिल्म भी बना दी गई। लेकिन अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग अपनी जान कैसे बचाएं इतनी मुसीबत में। देखिए, वैक्सीन वार तो बनेगी ही जब क्योंकि उसमें ये बताया कि लाखों लाख करोड़ का घोटाला है, तो उसको ग्लोरीफाई नहीं करेगा तो पूरी दुनिया की जनता जो है उन पूंजीपतियों को ढूंढना शुरू कर देंगे जिन्होंने इस वैक्सीन का खेल खेला है और उनके जो भी समर्थक नेता रहे या जो भी रहे हैं। ये जो फिल्म बनी, वो वैक्सीन वॉर जो बनी, ये तो बाकायदा सपोर्ट बनी कि जो है भारत ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, अपना जो है एक वैक्सीन बना लिया, लोगों की जान बचाई। वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसकी सच्चाई तो अब खुल चुकी है ना। वैक्सीन वार जो है वो वार वैक्सीन बचाने, लोगों को बचाने के लिए, लेकिन नहीं बल्कि मारने के लिए थी। ये वैक्सीन उलट गया है ना। वार में पहले एक तरफ से वार किया गया, लेकिन ये काउंटर वार हो गया है। उनके ऊपर प्रतिक्रांति हो गई। उस वैक्सीन वार का उल्टा दांव, तीर अपने तरफ घुम गया है।
तो अब जो है पूरी दुनिया में घूमी है और यहाँ भी घूमी है, तो वार का प्रतिवार चल रहा है। तो इस प्रतिवाद या जो भी हो रहा है, ये तो एक अलग इश्यू है। लेकिन अब वैज्ञानिकों के ऊपर आम जनता के लिए ये एक चुनौती है और कई सारे उसमें हम लोग पहले कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ जो है बहुत जर्जर है, तभी हमारे जैसे लोगों को जो एक चिकित्सा विज्ञान संस्थान में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और उसके विभागाध्यक्ष भी हैं, उसको आमरण अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश की जनता इसके महत्व को नहीं समझ रही है। तो उसको समझाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दी है। मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वो जागृत हों, वो अपने नेताओं से उनके अधिकार, अपने अधिकार, स्वास्थ्य और जिंदगी जीने के मौलिक अधिकार को प्राप्त करें। इस शोध में कंपनियां जिन्होंने फायदे कमाए हैं, उन सब से ये पैसे वापस लेकर इसे बचाने के लिए अब उस शोध में लगाए जाने चाहिए। ऐसा माननीय न्यायालय को आदेश देना चाहिए। न्यायालय ही अब इस मामले में उम्मीद हम न्यायालय से कर रहे हैं और देश की जनता भी उम्मीद करे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस वैक्सीन का नाम लेकर के अपना फोटो चमकाया गया, फोटो चिपका कर दिखाया गया कि हम ही हैं वो विश्व गुरु जिन्होंने आपकी जान बचाने के लिए आपको मुफ्त में वैक्सीन दी है, चाहे जबरन दिया हो, चाहे वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन अब तो जब सवाल जवाब की बारी आ रही है तो फोटो भी हटा दी गई है। जाहिर सी बात है, चुनाव है और सरकार भी उस कामयाबी जो कि अब एक इल्जाम के रूप में उनके माथे पर ठप्पा लग चुका है, शायद इस मामले में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो इस बात से भी इनकार किया जाता था कि वैक्सीन की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन जब मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा हर इलाके में, यहाँ तक कि कानपुर जैसे, उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे इलाके में सैकड़ों मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई जो चटपट, जिनको जमीन पर गिरना है और खत्म हो जाना है। तो ऐसे में यह भी सवाल होता है कि क्या राजनीति के दम पर लोगों की जान बचाने के बजाय जान लेने का काम किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने सहयोगी के साथ वाराणसी से शम्स तबरेज़, टाइम्स मेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।